दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। 26 जनवरी 2026 को परभणी शहर के जाने माने गंगाखेड़ रोड स्थित मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम वक्फ, ये गैस पेट्रोल पंप के पास गंगाखेड़ रोड परभणी, यहाँ पर है। मौलाना मोइन साहब इस मदरसे को चलाते हैं और इस मदरसे में जिस तरह से होनहार तलबा व तालिबात यहाँ से तैयार होते हैं और हाफिज कुरान बस इसी मदरसे से तैयार करना है। मौलाना मोइन साहब पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के मदारिस चलाकर पूरी तरह से यहाँ पर इन मदारिस के जरिए से हाफिज कुरान लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते इस बार इन्हें शेख अकबर साहब, जो एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने इन्हें ये जगह वक्फ कर दी। इनकी स्कूल की जगह मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम वक्फ को दान दे दी और उसके बाद में एक प्रोग्राम रखा गया है 26 जनवरी 2026 को, जिस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पर तिरंगा भी लहराया गया और उसके बाद में जलसे आम का प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया, जिसमें नवनियुक्त नगर सेवक सिराज भाई, उसी के साथ में नवनियुक्त नगर सेवक साजिद अंसारी साहब, साथ में शाम खोबे साहब, उसी के साथ में एजम खान साहब, साथ में मौलाना मुफ्ती साजिद साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। जो नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आए परभणी शहर के अलग अलग वार्डों से, जिसमें परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2 से मुफ्ती साजिद साहब, उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से साजिद अंसारी साहब, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 से शाम खोबे साहब, उसी के साथ में सिराज भाई जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर चुनकर आई और इन तमाम नगर सेवकों का यहाँ पर सत्कार किया गया। उसी के साथ में परभणी आज तक के मुख्य संपादक सैयद अखिल साहब, लाइव महाराष्ट्र के संपादक सैयद अखिल साहब और साथ में सैयद अयूब साहब, लोक पुकार लाइव न्यूज के संपादक, इन लोगों का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इस प्रोग्राम में तमाम मेहमानों ने खुसूसी ने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, मौलाना मुहज्जिब साहब इनकी दुआ के जरिए से इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। हकीकत में तमाम मान्यवरों ने, तमाम मौजूद शख्सियतों ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है और इस प्रोग्राम को रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले किस तरह से यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी मौलाना मोइन साहब इनकी जानिब से ये प्रोग्राम लिया जाता है और इसमें इस मदरसे को आपके ताउन की सख्त जरूरत है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने के रहने वाले मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मदरसे को ताउन करें, तो ऐसी सूरत में मौलाना मोइन साहब इनका जो मदरसा है, इस मदरसे को मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम वक्फ परभणी, इस मदरसे को आप दिल खोल कर ताउन कर सकते हैं।
इस मदरसे को ताउन करने के लिए स्क्रीन पर मौलाना मोइन साहब इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इस मदरसे को सख्त जरूरत है ताउन की। आपके ताउन की वजह से ही यह मदरसा पूरी तरह से मजबूत होने वाला है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त तमाम मान्यवरों ने दी है। जो मान्यवर यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है। इसके बाद जिसने हमारे दामन को झिझोड़ा। नाम क्या है? मुसलमान। मुसलमानों के मजहब का नाम क्या है या तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह ताला के बंदगी की लायक वही है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है।
सवाल, इस्लाम का कलिमा क्या है? इस्लाम का कलिमा यह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये बदला दी हमें मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में ताज, ईमान की दौलत मिली वो पैर तो काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ए मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुल्म किया था, जो मेरे कभी ना गए वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूली सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर जिद पे उछाली। बेटी की विलादत मुझे मिलती थी गाली, बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया। मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया, चाहे थी न। और आजादी की कहानी सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आजादी को खराज तहसीन किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ अपने असाम की कुर्बानी याद आती है तो दुआएं मग़फ़िरत के लिए आज खुद ब खुद उठे जाते हैं। दूसरी तरफ जमहूरियत हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाक़यात और जुल्म सितम की रुदार सामने आती है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे अस्ताग़ रहमतुल्लाह अलैहि वाक़ा व रहमतुल्लाह अलैकुम इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी अदा देते। अगर उन्हें ये मालूम होता कि इस हिंदुस्तानों में मुसलमानों पर ऐसा दिन भी आएगा, मुसलमान आजादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी को पसंद करेंगे, तो वो कभी शमशीरें बनाना लेकर मैदान जिहाद में निकलते। उन्हें क्या मालूम था कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने जान दिए। उन्हें क्या मालूम था कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि काला पानी गए। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि का जोर वारंट हुआ है। उन्हें क्या मालूम था कि शहंशाह बतहा ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी वो जात है जिनके वसीले से अपने कायनात को वजूद बख्शा, जिनके सदक़े से जन्नत सजी, आर्श फर्श बने, नबियों को नबूवत मिली, सहाबा को सहाबियत मिली और हम जैसे गुनहगारों को दुनिया में हिदायत और आखिरत में शफाअत की दौलत मिली। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। दादा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। भाइयों का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह। कहाँ रहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रब कौन है? रब्बी अल्लाह। नबी कौन है? रसूलुल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना स्सलाता व आतीना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिलावर खिदमतियो होशियार दिलावर खिदमतियो होशियार वकुन सोहबते जाहिला इख्तियार। मुहतरम हाज़िरीन और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज के इस मुबारक मौके पर मैं आप हज़रात के सामने इस्लाम से पहले की उस हालत का तज़किरा करूँगा जिसको कुरान करीम ने जाहिलियत ऊला के उन्वान से मुअन्वन किया है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। बिलाल अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का फासला हुआ है। इस तवील अरसे में दुनिया इंसानियत भी खुसूस सरजमीन अरब के बाशिंदे फिक्री इनक़िसाद का शिकार हुए। लेकिन दोस्तों, जहालत हाल में काबिल मजम्मत और वाजिब उतर गए, इसलिए जाहिल आदमी दुनिया में इज्जत पा सकता है ना आखिरत में। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया कि चुदाई कसे दर्जा खारनेस चुदाई कसे दर्जा खारनेस के नादा कर जाहिली खारनेस वजाइल अगर पर्दनौला बुवत अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सदर मोहतरम और उलमा इकराम व हाज़िरीन जलसा, प्रजासत्ताक दिन भाषण जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले, सोडिले सर्व गरदार त्यागीला सुखी संसार। देशासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावण्याचा सोड महापुरुषांना प्रथमच वंदन करतो आणि मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो। मित्रांनो, आज आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमा झालो। 26 जानेवारी 1940 रोजी आपल्या देशाने राज्यघटना स्वीकारली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व यांच्या सोबत सर्व धर्मगुरू यांनी ही राजघटना तयार केली। खरंच आजचा दिवस सोन्याचा दिवस म्हणावा लागेल। म्हणूनच म्हणतो, चला करूया संविधानाचा आदर। आज ज्यांनी दिला आपणास जगण्याचा शिकण्याचा अधिकार संविधान आहे। म्हणूनच आज वेगवेगळ्या जाती धर्माचे वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक सुख व समाधानाने राहत आहे। हिंद देश के निवासियों, सभी जानने के रंग रूप वेश भाषा चाहे आने के शेवटी या रंगीत खुर्जाला वंदन करून ही माझे भाषण वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। और बुजुर्गान दीन, अजीज साथियों और दोस्तों, आज जहाँ हम जमा हैं, कुरान और हदीस की निस्बत पर जमा हैं, जहाँ पर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की दिन और रात सदाएं बाज़गश्त करती हैं। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत पर यहाँ पर जमा हैं। किसी शायर ने कहा है ना, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। इस मजलिस में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। ये हमारी सआदत मंदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी जलसे में जहाँ कुरान हदीस की बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनकी निस्बत पर यहाँ पर हम सबको जमा फरमाया है। अल्लाह हम सबको ऐसी बार बार सआदत नसीब फरमाए। अमल थी, अल्लाह करे कि ये यकीन के साथ इन बातों पर हमें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। सिर्फ एक नशिस्त बाकी है, वो है इस्तक़बालिया प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि इस्तक़बालिया प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस इदारे के ताल्लुक से कुछ बातें, कुछ अगराज और कुछ मकासद बयान किए जाए। इसके लिए मैं इसी इदारे के नाज़िम मोहतरम हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब कासमी से
अदबन गुजारिश करता हूँ कि हजरत जो है इस मदरसे के अगराज और मकासद मुख्तसर अंदाज में बयान करे। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है इस्तक़बालिया प्रोग्राम होगा और हजरत मुफ्ती साहब के दुआओं के जरिए से इंशाअल्लाह इस इजलास का इख्तिताम होगा। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, आपने यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी स्टेज पर जो हज़रात बैठे हैं, सबसे पहले हमारे कॉलोनी के काउंसलर जनाब साजिद साहब, उसी तरह से हमारे दूसरे काउंसलर सिराज भाई, उसी तरह से शाम खोवे साहब अभी जो आए हुए हैं, शाम खोवे साहब नगर सेवक, और इसी स्टेज पर हाजिर है मौलाना मतीन साहब, हाफिज मुबारक साहब, मुफ्ती सलीम साहब, मौलाना यूनुस मिल्ली साहब, मौलाना अंसार साहब, मौलाना नसीर साहब, मौलाना साजिद भाई, साजिद साहब अंसारी, और बहुत सारे मौलाना बैठे हैं जो मुझे नाम याद नहीं पूरी तरह, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी का मेरे जानिब से इस्तेक़बाल है, और आप सभी जो हजरात यहाँ सामने बैठे हैं मेरे, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप आए, एक प्रोग्राम की शान बढ़ाई। यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को क्या क्या तकलीफ होती है आपको तो पता है कि कोई घर में हम फंक्शन करते हैं तो कितनी मुश्किल से जाना पड़ता है। फिर इतने तकलीफ में भी जहाँ टीन शेड का मामला है, कोई इमारत नहीं, कोई पंखे, हवा, रोशनी, ये जो लगता है तो वो पूरी तरह कोई अवेलेबल नहीं हो सका है। लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने जो रोशनी दी, इतनी बहुत बड़ी रोशनी बच्चों को देती है, और तालिब इल्म यहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग गाँव के छोटे छोटे गाँव से आए हुए हैं लोग, तो इनके हालात उधर के अलग है। यहाँ आने के बाद जो माहौल मिलता है, तो ये माहौल में सीख कर बड़े बनकर कुछ दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ करना है। आज सबसे बड़ा दिन 77वां गणतंत्र दिवस बोलते हैं, जिसको हम 26th रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो ये आज मनाया जा रहा है देश में अपने, और ऐसे मौके पर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो ये सभी हजरत का मैं पहले तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। अभी जो मौलाना जो बयान कर रहे थे स्टेज पर, तो ये बच्चों के लिए खास बहुत गाइडलाइन दी उन्होंने। अगर आप बच्चों को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सर पर से गया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर सर के अंदर आया तो बहुत बड़ी बात है। उस पर थोड़ा भी 2% भी अगर आप अमल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत कुछ पाया। एक 2-3 मिसाल बहुत अच्छी दी, मछली का होगा, ये मिसाल देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अमल रहता है तो अमल बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वो डिफिकल्ट को भी आसान करना, इसलिए तो स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं। ये जो मदरसे में किस लिए रहते हैं, हमें जो समझ में नहीं आता है, या हमें जो समझ में आने के बाद भी हम अमल नहीं कर पाते, तो बार बार उसको स्ट्रेस करने से उस चीज़ का आदमी आता है और ज़िंदगी में वो एक मामूल बना लेता है, और जिससे उसकी ज़िंदगी सुधार में आ जाती है। तो ऐसे हालात, हम कितनी उम्र के हैं ये बात छोड़ो, लेकिन हम भले छोटे हैं समझ कर हम काम करना शुरू कर दिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी बात मुश्किल नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल हमारे काउंसलर साहब का, 2-3 काउंसलर साहब है यहाँ पे स्टेज पर, इन्होंने इतनी आसान लड़ाई लड़ी नहीं है अभी जो जीत के आए, जो कुछ जीत के आने के बाद जो जुलूस किया है, जो कुछ जो उनके दिल में की ख्वाहिश पूरी बाहर आ गई, जनता तक आ गई, और हम जनता ने उनका साथ दिया। तो जब साथ दिया तो ऐसी साथ नहीं मिला, उनकी भी बहुत मुश्किल से मेहनत की उन्होंने, बहुत बड़े हार्ड एंड फास्ट जो कंपटीशन में था, कंपटीशन में से यहाँ तक आए हुए। तो कोई भी चीज़, पढ़ाई हो या हाफिज कुरान बनना है, आपको कायदा पढ़ना है, या कोई भी हासिल करना है कोई चीज़, तो आसान नहीं होती है। तो उसके लिए टू स्ट्राइव द गोल, टू अचीव द गोल बोलते हैं उसको। तो उसको हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। उसमें का छोटी छोटी चीज़ हमारे मौलाना मोइन साहब यहाँ पे, मौलाना अंसार साहब, ये जो मामला लेकर चल रहे हैं, तो इनके कामों में भी और इनके हरकत में भी और अल्लाह ताला बरकत दे। और जितने मौलाना यहाँ पे जमा है, मुफ्ती साहब जमा है, जो हमारे काउंसलर साहब भी जमा है, इन लोगों को भी मैं ऐसी दुआ करता हूँ इनसे
कि इनकी दुआ में भी बरकत दे और यहाँ का मामला और भी उरुज में आए। अब रहा मसला जो यहाँ की जगह देने का और मसला था, तो हमने जगह तो मौलाना को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह दे दिया है, तो उनके हवाले कर दे गई, तुमको जैसा चलना है चलो, जो बर्ताव करना है करो, लेकिन अपने बर्ताव से ऐसा कोई गलत ना हो। काउंसलर साहब यहाँ सामने है, इसलिए बोलने में खर्च नहीं है कि ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे वो बात अपने को लग जाए या समाज को गलत खटक जाए। तो इतनी बात का ख्याल रखो। मैं यहाँ पे आगे ज़्यादा ना बोलते, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे दो शब्द मैं दो बात में यहाँ खत्म करता हूँ। शुक्रिया। आपका बहुत बढ़िया शुक्रिया अदा करते हैं कि सुनने वाले मौजूद रहना तो बोलने वाले बोलते रहेंगे। तो लिहाजा आप तमाम हजरात जो बैठे हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टेज पर जो बैठे हैं माशाल्लाह ये भी बहुत कीमती वक्त निकाल कर आए हैं कि इनका वक्त अब तो ज़्यादा कीमती होगा, काउंसलर हजरात का तो इससे ज़्यादा कीमती वक्त हो गया। अब इनको मिलने के लिए तो बहुत हमके लिए पापड़ बेलना पड़ते हैं। माशाल्लाह तमामी काउंसलर हजरात से गुजारिश करूँगा कि जैसे सिराज भाई अगर कुछ 2-4 अल्फाज बोल सकते हैं तो बोल देंगे। हमको भी सर बोल देंगे। ये जो प्रोग्राम आयोजन किया है, यहाँ पर मुझे बुलाया है, मुझे इज्जत दी, इसको मैं इस आयोजन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ शेख सर और मौलाना साहब इन्होंने जो मुझे यहाँ पर बात करने का जो मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाइयों, हम वैसे तो बहुत पुराने अपने वार्ड के काउंसलर है, मगर पिछले साल थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से कुछ हरकत हुई, मगर मैं ये दुआ करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं मेरी तरफ से ये बच्चों के वास्ते 1-2 कंप्यूटर देने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त देते तो मैं आपको 2 दिन में कंप्यूटर भेजता हूँ। अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, बस कि बच्चों की लाज रखकर इन्होंने अपनी तरफ से 2 कंप्यूटर देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनको स्वर्ग में अच्छी जगह अता फरमाए, नरक से अल्लाह इनको बचने की तौफीक अता फरमा दे। और मैं ज़्यादा बात न कर दे, अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बिरादरी के एक मायना शख्सियत, इसलिए कि मैं बिरादरी इसलिए कह रहा हूँ कि ये रूहानी बिरादरी है, ये इल्मी बिरादरी है। अल्लाह का फजल है, जिस वक्त वो जीत कर आए, ज़्यादा बड़ी बात से मैं इंशाल्लाह तौबा कर लूँगा, लेकिन ये बात जाहिर है कि जब वो जीत कर आए तो ये दिल में तमन्ना उठी कि इंशाल्लाह हर महल्ले से हर वार्ड से एक न एक आलिम दीन को खड़ा होना चाहिए और लोगों के लिए सही रास्ता बताना चाहिए। इसलिए कि जब तक उलमा किराम इस चीज में नहीं उतरेंगे, साहबा को सियासत नहीं सिखाई जी, साहबा को सियासत सिखाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर बनाए गए जी, काजी बनाए गए, सारी चीजें बनाई गई, तो फिर ये सियासत गंदी कैसे हुई? बात ये है कि जैसे ख्याल वैसी बातें। बहरहाल मैं जो है सबसे पहले मदद कर रहा हूँ इधर देखो। लक शुक्र शुक्रन कसीरा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म व ज़य्यिन्ना बिल हिल्मि वल हया व अकरिमना बित तक़वा व जम्मिलना बिल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस-सिहहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल ख़ुल्क़ि वर रिज़ा बिल क़द्र।
ए अल्लाह हमारी जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह इन्होंने अपने माफी ज़मीर को यहाँ पर पेश किया, आने वाले दिनों में ए अल्लाह इन्हें दीन का दाई बना, ए अल्लाह दीन के ऊपर अमल करने वाला बना, दीन के पैगाम को, इस्लाम के संदेश को सारी दुनिया के अंदर आम करने वाला बना। ए अल्लाह ये काम करने वाले बड़े कमजोर हैं, आपका काम बहुत ए अल्लाह वसी और ताकतवर, ताउन करने वालों के ताउन को कबूल फरमा। ए अल्लाह खुसूसन जगह वगैरह का जिन लोगों ने इंतजाम किया है ए अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा। ए अल्लाह उनके लिए भी दीन के ऊपर चलना आसान फरमा, उनके नस्लों में भी दीन की मेहनत करने वाले, दीन की जानने वाले ए अल्लाह पैदा फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक को अपना अब्द कामिल बना, हम में से हर एक को कामिल ईमान, कामिल ihसान, कामिल इखलास, कामिल तक़वा, इन तमाम सिफात पर मौत तक कामिल इस्तिकामत अता फरमा। ए अल्लाह अभी जो इंतखाबात हुए हैं, नए मुंतखब शुदा जितने मेंबरान हैं, ए अल्लाह उन्हें शहर की तरक्कियात के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा, हिम्मत, ताकत, हौसला, जुर्रत अता फरमा। ए अल्लाह हर किस्म की बदअमनी से पूरे शहर की अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह शहर को और इंसानियत की खिदमत करने वाले और इंसानियत की जरूरतों को पूरा करने वाले ए अल्लाह तमाम ओहदेदारान को जो आपके इल्म के मुताबिक खैर का बाइस बन सकते हो, ए अल्लाह खैर का जरिया बन सकते हो, अल्लाह उन्हें मुंतखब फरमा। ए अल्लाह उन्हें जिम्मेदारियां तफवीज़ फरमा। ए अल्लाह समाज की तमाम मुआशरती बुराइयों को खत्म फरमा। ए अल्लाह ये जो मदरसा होता है, यकीनन ए अल्लाह आप बेहतर तौर पर जानते हैं, ये सिर्फ सीखने सिखाने का जरिया नहीं है, सीखने सिखाने का मौका नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान यहाँ से तैयार होते हैं। ए अल्लाह आप दिलों के भेदों को जानने वाले हैं। ए अल्लाह काम करने वाले जो कुछ काम कर रहे हैं, इनके आने वाली मुश्किलात को अल्लाह आसान फरमा। ए अल्लाह खुसूसी नुसरत और मदद का मामला फरमा, ताउन करने वालों के ताउन को कबूल फरमा, पढ़ने वालों के पढ़ने को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों के पढ़ाने को कबूल फरमा, मोहब्बत की नजर से देखने वालों को भी कबूल फरमा। हर किस्म के हासिदीन और मुखालिफीन के हर किस्म के शुरूर और फितन से अल्लाह हिफाजत ताम्मा दाइम अता फरमा। तमाम मसाजिद, मदारिस, मराकिज़ दीनियात की, खानकाहों की, हरमैन शरीफैन की अल्लाह हिफाजत फरमा। हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हुकूक को अदा करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह फिरका वाराना यकजहती और मोहब्बत और अमन और रवादारी के साथ जिंदगी गुजारने की अल्लाह पूरे मुआशरे को तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक को सीधे सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या रब। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुलफुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन, 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार, 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको
शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।